गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए जो आपका राजस्थानी चैप्टर था, तो राजस्थानी चैप्टर में दो पेंटिंग मैंने बता दिया था। एक तो था आपका अनिरुद्ध सिंघाड़ा और एक था मारू रागनी। दोनों के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, उसमें डिटेल्स क्या है। 4-5 चीज़ें पेंटिंग के 5-6 चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो पेंटिंग के बारे में लिखना बताना आसान हो जाता है। क्योंकि जब हमारा वाइवा होता है तो उस टाइम भी हम 4-5 चीज़ें पूछते हैं, ज़्यादा चाहिए तो पर फोकस नहीं करते, ठीक है। क्योंकि पेंटिंग को आप कहानी की तरह एज ए स्टोरी की तरह आप पढ़ेंगे तो पेंटिंग ज़्यादा अच्छी से याद होगी। आप इसको एकदम नर्वस होकर तो एकदम मत पढ़िए कि इस पेंटिंग के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल लिखना, उसको कहानी की तरह। जैसे मूवी देखते हैं 3 घंटे का, तो उसको हम किसी को बता रहा हूँ 10 मिनट बता देते हैं, उस टाइप से आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। तो उसके बाद दो के बाद ये तीसरा जो पेंटिंग था हमारा, ये था कृष्णा ऑन स्विंग। देखिए कृष्णा ऑन स्विंग, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, कृष्णा ऑन स्विंग में पहले तो समझ लो दिमाग से तब कि कृष्णा ऑन स्विंग, तो इसमें 2 पैनल बना दो, ये दिमाग में नोट कर लो। इसमें इस पेंटिंग में क्या है, 2 पैनल है। एक क्या है, एक तो यहाँ पे कृष्ण जी क्या करें, झूले पे बैठ के यहाँ पे आराम से झूल रहे हैं और सामने जो बालकनी में बैठी है राधा जी को देख रहे हैं कृष्ण जी। ये यहाँ से झूले झूलते हैं और इनको बालकनी में बैठे हुए राधा जी को देख रहे हैं। और दूसरा क्या है पैनल में, यहाँ पर क्या है कि कृष्णा जी बैठे रहते हैं इसके साथ पीलो लगा के, ठीक है। पीलो से आराम से एकदम लगा के बैठे रहते हैं और इस साइड क्या होता है, राधा जी बैठी रहती है, ठीक है। और राधा जी बैठी रहती है और इसमें क्या दिखाया गया है कि उस तरह फिर राधा जी द्वारा इनसे कुछ बातें भी की जाती हैं। तो इसमें 2 पैनल है इस चित्र में। ऊपर क्या है कि कृष्ण भगवान को झूले पर झूलते हुए दिखाया गया है, जो कि झूले पे झूलते हुए राधा जी को, बालकनी में बैठी राधा जी को देख रही है। और दूसरे पैनल में क्या है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं बगीचे में बैठकर। क्योंकि पीछे क्या बैकग्राउंड में थोड़े से पेड़ दिखाए गए, ट्रीज वगैरह दिखाए गए हैं, तो इसमें और उसके ट्रीज के पीछे क्या दिखाया है, थोड़े से पहाड़ वगैरह दिखाए गए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राधा जी ऊपर, कृष्ण जी ऊपर वाले पैनल में क्या है, वो राधा जी को देख रही है और नीचे राधा और कृष्ण एक दूसरे को आमने सामने बैठकर बगीचे में देख रहे हैं। इस पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर करके हमारा येलो कलर से दिखाया गया है। येलो कलर के बैकग्राउंड पर हमारा झूला दिखाया गया है, उसके बाद ट्रीज बनाए गए, तो ट्रीज का कलर जो क्या है वो लाइट, ठीक है। उसके बाद देखो इसके पेंटर नूरुद्दीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, इसने बनाया। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर। ज़्यादातर चीज़ें जो पाल डायनेस्टी और अफ्रेंस स्टाइल से जो आई है वो अब क्या होगी कि अब पेपर का स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। पेपर का स्टार्टिंग हो गया 14वीं सेंचुरी से ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद से क्या है, ये आया 1550 में, तो वहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो गया, पेपर स्टार्ट हो गया। वाटर कलर और पेपर। टेक्निक क्या है इसका, टेक्निक है हमारा टेम्परा, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, टाइमिंग। टाइमिंग क्या है हमारा 1600, ठीक है। या इसको लिखो 17वीं सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कहाँ पर ये है, तो इसका कलेक्शन क्या है, नेशनल गैलरी, नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम, ठीक है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका जो सब स्कूल था बीकानेर, ठीक है, सब स्कूल बीकानेर, ज़्यादा मुश्किल चक्कर मत पड़िए, जितना काम उतना पढ़िए, ठीक है, बीकानेर। इसके बाद इस पेंटिंग के बारे में मैंने सब पहले ही बता दिया। उसके बाद आ जाएगा आपका चौथा पेंटिंग जो है वो राधा बनी छनी। इसका नाम राधा भी है, बनी छनी भी है। अब देखो इसको क्या बात है, इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए बनी छनी, इनको राधा भी माना जाता है,
ठीक है। देखो राधा बनीठनी की जो पेंटिंग है इसको बनाया है, इसका जो पेंटर है निहाल चंद। निहाल चंद, ठीक है। निहाल चंद जो था वो बनीठनी पेंटिंग को बनाया था वाटर कलर ऑन पेपर पर बनाया था, ठीक है। मीडियम इसका क्या है, वाटर कलर ऑन पेपर। इसका जो टाइमिंग होगा, ठीक है, टाइमिंग जो इसका 1760 AD में है। कलेक्शन इसका वही है, ठीक है। और ये बनाई गई है किशनगढ़, ठीक है। इसका जो सब स्कूल होगा वो किशनगढ़ होगा, सब स्कूल किशनगढ़, किशनगढ़, ठीक है। किशनगढ़ हो गया। अब इसमें देखिए क्या था कि जो राधा बनीठनी की जो पेंटिंग है ये सबसे पहले सावंत सिंह जो राजा था किशनगढ़ का, उसने इस पेंटिंग को बनाना स्टार्ट किया। ऐसा माना जाता है कि जो सावंत सिंह था वो एक प्रेमिका, मतलब कि वो जो ये बनीठनी है राधा ग्रुप में, ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी। तो इसमें क्या था कि वो सावंत सिंह अपनी प्रेमिका का जब पोर्ट्रेट बना रहा था, चित्र बना रहा था, तो उसे होता है कि इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए तो ये आते हैं हमारे जो महान भाव होते हैं भाई निहाल चंद। तो निहाल चंद क्या होता है, उस पेंटिंग को बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि इस पेंटिंग को राधा समझकर बनाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया है बनीठनी और राधा, दोनों के नाम से जाना, राधा बनीठनी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसको राधा समझकर कंप्लीट किया गया है। इस पेंटिंग में क्या है कि एक और खासियत है, इसको इंडिया का मोनालिसा भी कहा जाता है। इस पेंटिंग को इंडिया का मोनालिसा कहा जाता है। बहुत अच्छी बात, ये चीज़ें याद रखिए कि इंडिया मोनालिसा, इंडिया मोनालिसा इसी पेंटिंग को जाना जाता है। इस पेंटिंग में वाटर कलर का यूज किया गया है जो कि नेचुरल कलर से ज़्यादातर यूज किए गए हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है ये ब्लू है, इसका ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, उस पर यह क्या गया लेडी को बनाया गया है। इसके हाथ में क्या है कि एक जो इसका राइट हाथ है, इससे इसमें क्या है अपनी ओढ़नी पकड़ रखी है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें इसमें आपको लिखनी पड़ेगी कि जो बनीठनी पेंटिंग है इसमें जो लेडी है इसमें क्या है कि अपने राइट हैंड से अपनी ओढ़नी को पकड़कर आगे की साइड खींचा हुआ है और लेफ्ट हैंड में इसने क्या किया है कि लोटस का फ्लावर लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि और इस पेंटिंग में जो इसकी चुनरी बनाई गई है या ओढ़नी बनाई गई है, जो भी कह लो आप, हाँ, जो इसकी चुनरी बनाई गई है बहुत ही रियलिस्टिक फॉर्म में बनाई गई है। और इसकी जो आंखें हैं, आंखें क्या है कि थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई है, थोड़ी सी क्या है शार्पनेस में बनाई गई है। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि ऑर्नामेंटेड का ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक है। आप ठीक है, इसके जैसे कि धोती को ब्लू कलर से दिखाया गया है, इसके चोली को क्या है कि ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा। बाकी चीज़ें जैसे कि ये निहाल चंद ने बनाया, बाकी मैंने स्टोरी बता दी कैसे बना। ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी। बाद में क्या होता है कि डेथ होने के बाद निहाल चंद इसको क्या करते हैं राधा समझकर बनाते हैं और कंप्लीट करते हैं। इसी पेंटिंग को इंडिया का मोनालिसा पेंटिंग भी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस पेंटिंग को स्टाम्प पर इशू किया गया था। स्टाम्प जो लगता था पहले डाक टिकट पर इस पेंटिंग को क्या किया गया था, इशू किया गया था। और कुछ दिन इस पे स्टाम्प पर भी इस पेंटिंग को दिखाया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका मिलेगा चौगान प्लेयर, दाना भाटी के द्वारा बनाया गया ये पेंटिंग है। प्लेइंग पोलो अलग है, चौगान प्लेयर अलग है, ठीक है। दिखाया गया है दोनों में पोलो को ही खेलती हुई। जैसे पूछा जाएगा कि चौगान प्लेयर्स में कितने लोग हैं, तो चौगान प्लेयर्स में 6 लोग हैं, जबकि उसमें आपके आई थिंक 5 लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इस ठीक है, तो 4 दीदी प्लेइंग पोलो में क्या है कि जैसे कि वो डेक्कन का है और ये क्या है कि हमारा राजस्थान का है, इसलिए थोड़ा सा फर्क आप लोग देखिएगा। नहीं तो ये होगा कि वो भी पोलो खेल रहे हैं ये भी खेल रहे हैं, तो उसका इसमें इसका उसमें हो जाएगा। चौगान प्लेयर
ये चौगान प्लेयर्स हैं, ठीक है, चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स में क्या है, इसमें पेंटिंग को दाना भाटी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जो कि जोधपुर सब स्कूल से है। जोधपुर सब स्कूल, ठीक है, जोधपुर सब स्कूल से बनाया गया 18वीं सेंचुरी में वाटर कलर ऑन पेपर पर, वाटर कलर ऑन पेपर पर बनाया गया है, ठीक है। 18वीं सेंचुरी लिखिएगा, ठीक है। इस पेंटिंग में एक ग्राउंड है, पूरे ग्राउंड को क्या है, ग्रीन दिखाया गया है, जो कि दिखाया गया कि ये ग्रास है। तो इसको एक ग्राउंड पे क्या है कि 6 राजकुमारियों को दिखाया गया है जो कि घोड़े पर सवार है, और ये क्या कर रही हैं कि एक स्टिक लेके, लकड़ी का क्या है, लग्गी जिसको कहते हैं, तो उस समय तो था नहीं, अब उसको क्या करते, पोलो का नाम दे दिया गया, जो पोलो वगैरह खेलते हैं। तो ये क्या करें, लकड़ी के स्टिक से एक बॉल को, ठीक है, अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। ये 6 जो राजकुमारियां हैं, ये घोड़े पर सवार हैं, और इनके हाथ में, सबके हाथ में क्या है, एक लकड़ी का स्टिक है, डंडा है, और उसी डंडे से ये क्या कर रही है कि बॉल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो बॉल को क्या है कि ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, स्टिक को रेड कलर से दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और मेन चीज़ें मैंने तो बता दिया। टेक्निक जो भी चलेगी, टेम्परा चलेगी, कलर जो भी रहेगा मीडियम हमारा वाटर कलर और पेपर रहेगा। बस टाइमिंग जो है लगभग ज़्यादातर टाइमिंग जो है हमारी 18वीं सेंचुरी मिलेंगी, ठीक है। इसके पहले वाला जो मैंने बताया था बनी ठहरी, वो भी था 18वीं सेंचुरी, क्योंकि 1760 AD का था। तो उसके बाद इसमें क्या है, नेक्स्ट जो है और हमारा लास्ट, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। यही पेंटिंग की बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। चौगान प्लेयर में फिर कितने आदमी है, 6 आदमी है। ये सब थोड़ा सा याद रखिए ना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती हैं। ये इस पेंटिंग के बारे में बताइए जिसमें ग्राउंड में 6 लोग एक गेम खेल रहे हैं। अब 6 लोग, तो कभी कभी क्या होता है चांदी प्लेइंग पोलो भी बच्चे लिख देते हैं, तो आपको थोड़ा सा दोनों में अंतर है कि चांदी भी प्लेइंग पोलो जो है वो गोलकुंडा सब स्कूल का है, जो कि हमारा डेक्कन में है, और ये जो चौगान प्लेयर्स है ये हमारा राजस्थानी का है, जोधपुर, ठीक है। तो राजस्थान हमारा यहाँ है, ठीक है, अगर राजस्थान यहाँ है तो हमारा कहाँ है, डेक्कन इधर है। तो ये दोनों में बहुत फर्क है, इसमें 5 लोग हैं, इसमें 6 लोग रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि 6 के 6 घोड़े पर बैठे, चौगान प्लेयर में 6 घोड़े पर बैठे, और जो चांदीवी प्लेइंग पोलो है 4 घोड़े पर बैठे, एक नीचे दौड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद भारत मीट्स रामा एट चित्रकूट में देख लीजिए, भारत मीट्स रामा एट चित्रकूट। देखिए इसकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जब भगवान श्री राम क्या है वनवास के लिए चले जाते हैं, तो वो कुछ दिन कहाँ रहते हैं, चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट में रहते हैं तो जब भरत को ये बात पता चलती है कि उनके भाई जो है वो चित्रकूट में है प्रेजेंट टाइम में, तो वो अपने पूरे दल बल के साथ जितने भी सैनिक रहते हैं, हाँ, अपने साथ कुछ सैनिक, और उसके बाद क्या है कि अपने गुरु लोगों को, अपनी तीनों माताओं को जो विधवा हो चुकी रहती है, और अपने भाई शत्रुघ्न को, तो इन सब के साथ वहाँ पर जब जाते हैं तो उसमें आप देखा होगा कि उसमें क्या है, जब हनुमान जी को पता चलता है कि कोई उनके तरफ आ रहा है चित्रकूट में, तो जाके इसकी सूचना राम जी को देते हैं। तो राम जी पूछते हैं कि वो कैसा दिखते हैं, तो वो उनके कट काठी को बताते हैं, तो बाद में वो गेस करते हैं हाँ ये हमारे भारत ही होंगे। तो यही सब है। तो इसमें पेंटिंग में क्या किया गया है कि भरत जी द्वारा जब चित्रकूट में राम जी को जब देखा गया तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वहाँ पे वो रोने लगते हैं, ठीक है, और राम जी को मनाते हैं कि आप प्लीज़ अयोध्या वापस चलिए। उसके बाद क्या है कि इसमें जो उनकी माँ रहती है कैकेयी, जिसके कारण वो वनवास जाते हैं, वो भी अपनी बात को रखती है कि गलती हो गई, अब तो आपके पिताजी भी नहीं रहे, अब आप चलिए अपनी राजपाट को देखिए। बहुत से लोगों ने विनती की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर भाई एक बार मुझे कहा गया है
कि आप 14 वर्ष वनवास के, तो 14 वर्ष पूरा होने के बाद ही मैं पुनः अयोध्या लौटूंगा। तो इसमें क्या है कि इस पेंटिंग को बहुत अच्छा बनाया गया है। जो इसका पेंटर है, पेंटर ने बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काम किया है। पेंटर का नाम है गुमान। गुमान जो पेंटर है इसने बनाया है, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर कलर से इस पेंटिंग को, वाटर कलर ऑन पेपर, यही है, वाटर कलर ऑन पेपर से बनाया है 18वीं सेंचुरी में। और इसकी टेक्निक जो है वो टेम्परा ही है, और इसका जो कलेक्शन है वो नेशनल गैलरी न्यू दिल्ली है। तो इसमें मैंने बता दिया। और इसका अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। इस पेंटिंग में क्या है कि इसके बैकग्राउंड को ऑरेंज और ब्राउन शेड से दिखाया गया है। बैकग्राउंड जो है इसका वो ब्राउन और ऑरेंज दोनों से मिक्स करके दिखाया, क्योंकि इसमें देखेंगे आप कि हाफ जो है ना, आधे को क्या क्या है, जो हमारा बेस है, जो ज़मीन है हमारा, वो क्या है ऑरेंज कलर से है। उसके पीछे क्या है थोड़े से पहाड़ वगैरह दिखाए गए, झोंपड़ी दिखाई गई हैं, तो वो भी बैकग्राउंड में आ गया है, तो वो हमारा ब्राउन शेड से। इसमें क्या है कि भगवान श्री राम को जो है वो ब्लू कलर से दिखाया गया है। ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा ना। राम जी को क्या है ब्लू से दिखाया गया है। ऑरेंज कलर से किसको दिखाया, लक्ष्मण को, ठीक है। उसमें देखेंगे पेंटिंग में आप लोग को सारा चीज दिखेगा ऑरेंज कलर, ठीक है। और जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है पर्सन, वो भरत जी हैं, ठीक है। भरत जी को दिखाया गया है ब्लैक कलर से। वो जगह जगह सबको क्या कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको मनाइए, ले चलिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि व्हाइट कलर जो है, व्हाइट कलर से मदर लोगों को दिखाया गया है, क्योंकि वो क्या है विधवा हो चुकी हैं, ठीक है, उनके पति की डेथ हो चुकी है, तो इसलिए वहाँ दिखाया गया है। उसमें क्या है फिर विश्वामित्र मुनि को भी दिखाया गया है, जो कि आप देखेंगे 2